हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी सही होंगे एंड वेलकम टू वासुदेव कुटुंबकम। सो हम सेकंड का थर्ड एक्चुअली थर्ड पार्ट होगा ये। पहले में इंडेक्स किया, सेकंड में पॉलिटी किया, अब हम इकोनॉमिक्स करें। एज पर सब्जेक्ट आपको अलग अलग टर्म्स मिलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें समझ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें मैच कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये नहीं है कि बस आपको देखते जाना है, ठीक है? आपको मेरी हेल्प भी करनी है। हेल्प क्या करनी है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, अगर आपको कुछ अच्छा पता है तो वो मुझे शेयर करो, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ही क्या है? वी आर वन फैमिली। अगर आप फैमिली की तरह ट्रीट करोगे तो ही मेरा जो एफर्ट है वो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है आपका द इंडियन इकोनॉमी इन इशू। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी में इशू क्या है? द प्लानिंग। आप देखो, प्लानिंग कमीशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नीति आयोग के बारे में भी मैंने बताया था। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट। अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छा आप एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या समझते हैं? लोग बेरोजगार होते हैं, रोजगार होते हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जॉब होती है बट उनके इंटरेस्ट की नहीं होती है। लेट्स सपोज एक इंसान खुद का एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो बट क्या कर रहा है? सेल्समैन बना हुआ है। ठीक है। एक इंसान अच्छा खासा चुंबक में मैनेजर है, बट वो क्या कर रहा है? वो एडमिन का काम कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। आप क्या चीज़ें करना चाहते हो, क्या चीज़ें नहीं करना चाहते, इट्स ऑल अबाउट यू। एम्प्लॉयमेंट कई प्रकार के होते हैं, किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। इट्स ऑल की आप क्या क्या मैनेज करते हैं और क्या क्या मैनेज करवा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर मैनेज करता है। तो रिसोर्सेज ऑफ द ग्रोथ, द इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करूँ मैं, कुछ भी आपको अब अलग अलग पता चलेगा। आपको पता होगा ड्रेनेज ऑफ वेल्थ में आपके बारे में कितना कितना लिखा गया था। मैं जस्ट अ मिनट, 2 मिनट का होल्ड करूँगा वीडियो को, जस्ट अ मिनट। या आई एम सो सॉरी फॉर डिले, कंटिन्यू फॉर द सेंटेंस। सो जहाँ पे हम थे, देखो मैंने आपको ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के देखिए मैंने आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बताया। आपके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी इंसान के पास जॉब ना होना, दैट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज टोटली, इट्स नॉट टोटली। मैं अगर कुछ पार्शियल बोलूँगा तो लाइक इट्स पार्शियली एम्प्लॉयड, इट्स पार्शियली अनएम्प्लॉयड। मान के चलो आप हो सिविल इंजीनियर और आपको, वेट अ मिनट। सो गाइस, तो हम कंटिन्यू करेंगे, हम जो चीज़ समझ रहे थे उस चीज़ों को और कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता था कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूँगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर कोई भी इंसान सर्टिफाइड जॉब चाहता है और उसको सर्टिफाइड जॉब मिलती भी है एज पर द स्किल, ठीक है, स्किल होना भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आपको बस जॉब मिल गई है, वो स्किल के एम्प्लॉय नहीं हो, फिर वो यहाँ पे कोलिजन हो सकता है। वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए ग्रोथ सिंपली बता रखा है आपको, डाउन हीलिंग अप हीलिंग बता रखा है। डाउन हीलिंग क्या होता है, अप हीलिंग क्या होता है? एज पर द ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड अप हीलिंग, एंड अगर आप डीग्रोथ कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड डाउन हीलिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी, बट हमने कुछ ऐड किया है ताकि हम इनडायरेक्टली इंटररिलेट कर सकें चीज से। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन बता रखा है। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है? वेन एवर द अमाउंट इज इंक्रीज बाय द ईयर, इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी काफी टाइप की होती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है और स्टैग इन्फ्लेशन भी होती है। तो ये चीजें आपको सभी चीज समझनी पड़ेंगी। अच्छा, इस इन्फ्लेशन के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे तो बेटर रहेगा। अगर इसी चीज पे करेंगे तो काफी ज्यादा हम मिक्स कर देंगे चीजों को, एक साथ कंबर कर देंगे तो वो चीजें भी समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे डेटा में मेंशन करना है ग्रोथ क्या कितनी हुई थी, ग्रोथ कितनी। अच्छा, यहाँ पे अगर -6.6 है तो इसका मतलब ड्यूरिंग द कोविड है। आपको भी पता होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक उस टाइम बिल्कुल ही डेड हो गई थी। अच्छा, इकोनॉमिक डेड होने का मतलब क्या होता है? हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इट डजंट मीन कि हम अपने आप को फीड नहीं कर सकते। हम खुद को फीड कर सकते हैं। अगर कोई भी इकोनॉमी खुद को ही फीड ना कर पाए तो वो इकोनॉमिक नहीं होती, दैट इज नॉट इकोनॉमिक। गवर्नमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे राइट्स होने लगते हैं, अलग अलग दंगे स्टार्ट होने लगते हैं। वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जब भी कहीं भी सबसे ज़्यादा डीग्रोथ देखने को मिला है, डीग्रोथ इन द सेंस क्या होता है? इकोनॉमिक्स में भी डीग्रोथ होता है, पॉलिटिक्स में भी डीग्रोथ होता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती कहीं भी। स्टेबिलिटी के लिए बेस्ट एग्जांपल है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी जो तालिबान का हमला हुआ था वो क्यों हुआ था? वहां से
अमेरिकन चले गए थे, अमेरिकन जब चले गए तो उन्होंने क्या करा, देखिए किसी इंसान को ट्रेन करना और किसी इंसान को फीड करना, दैट इज अ टोटली अपोजिट टू ईच अदर। तो आप उन चीजों को ट्रैक करो, एनालाइज करो, देन यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। अगर नहीं समझ में आता है तो हैव टू आस्क मी। Sir, come to the another point. It's a trade accumulate. अच्छा, what is a accumulate? It's a accumulate is a trade deficit. अच्छा, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट दैट मीन्स अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक तो फिजिकल डेफिसिट होता है। लेट्स सपोज, सिंपल भाषा में समझते हैं, अगर मैंने कोई इंपोर्ट किया, इंपोर्ट इन द सेंस आपके यहाँ से कोई सामान लिया, ठीक है, और आप भी मेरे यहाँ से सामान लोगे, राइट? हम एक्सचेंज ही तो करते हैं। एक्सचेंज के लिए यूज की गई जो भी ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड मनी, दैट इज कॉल्ड मनी। मनी से पहले क्या यूज करते हैं हम? बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था? अगर हम प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सर्विस के अगेंस्ट सर्विस ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बार्टर सर्विस। उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी क्या होता था, लेट सपोज अगर आपको चीनी चाहिए तो आप उसी इंसान को देखोगे जिसकी चीनी की रिक्वायरमेंट हो, राइट? और अब एक चीज बताओ, चीनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, आप उसको ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। दैट इज अ पोटैटो, दैट इज वेजिटेबल, वेजिटेबल में ज्यादा देर नहीं रख सकते। हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाली, उस यूनिट के नाम को ही हम मनी बोलते हैं, या आप करेंसी का नाम बोलते हो। हर एक स्टेट की अलग अलग करेंसी होती है, हर एक करेंसी का एक अलग ही पैटर्न होता है। इंडिया ने अपनी करेंसी जो है वो ई रुपीज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नीड टू बी अंडरस्टैंड। और अभी क्या है, क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा अभी हमारी डिटेलिंग नहीं है, बट अभी भी आपको पता होना चाहिए, लाइक 30 to 40% का जो टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो करेंसी पे, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में यूज करते हो, ट्रेडिंग लाइक अ बेटिंग किसी पे करना, दैट इज कॉल्ड इनलीगल। बट वो लीगली तब होता है जब उसके ऊपर टैक्सेस लग जाएं। कोई भी इंसान जब टैक्स से बचता है तो दैट इज कॉल्ड इलीगल, जब कोई टैक्स देता है तो दैट इज कॉल्ड लीगल। अगर आप कोई भी बेटिंग कर रहे हो, अगर टैक्स दे रहे हो तो दैट इज लीगल, अगर टैक्स नहीं दे रहे तो दैट इज कॉल्ड इनलीगल। सिंपल, वेल गुड। तो टैक्स का परफॉर्मेंस आपने समझने के लिए टैक्स का एक और चीज मैं आपको यहाँ पे इलेबोरेट कर दूं। टैक्स पहले होता था वेट और अब होता है जीएसटी। व्हाट इज द बिटवीन वेट एंड जीएसटी? जीएसटी इज अ वन स्टॉप, इज अ वन डेस्टिनेशन स्टॉप पॉइंट। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि वेट की वजह से, अभी जीएसटी की वजह से काफी प्रॉब्लम आई थी कि लोग बाग समझ नहीं थे जीएसटी को होता क्या है। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए मैं वेट लेता हूँ, पहले मैंने वेट लिया, मैंने क्या करा, मेरे को एक मोटरसाइकिल बनानी है, मोटरसाइकिल बनाने के लिए मुझे नट्स बोल्ट चाहिए। मैंने नट बोल्ट जब खरीदे तो उसके ऊपर टैक्स दिया, राइट? अब वो टैक्स दिया मैंने। जब मैं एक टायर लेके आया तो टायर के ऊपर भी टैक्स दिया, दैट इज कॉल्ड वेट। जब मैंने टायर लगाया, जब मैंने उसकी बॉडी लेके आया तो बॉडी के ऊपर भी टैक्स दिया। डीजल लिया, उसके ऊपर भी टैक्स दिया। तो जब मेरी गाड़ी बढ़ी, प्रॉपर जब बन के रेडी हो गई, तो मैं टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अपर हाई इन्फ्लेशन। इसको एक फॉर्मेट में लाने के लिए दैट इज कॉल्ड जीएसटी। अब आपको टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए आपने एक नट बोल्ट खरीदा, उससे गाड़ी बनाई। अब गाड़ी जब आप बनाओगे तो आप सोच रहे हो कि यार ये वाला टैक्स तो मैं दो बार पे कर रहा हूँ। नहीं, वो आप आरबीआई के यहाँ पे जीएसटी पोर्टल में इनपुट कर सकते हो, वहां से आपको आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स ये वाला जो पर्टिकुलर टैक्स है 2 बार वर्डिंग हुआ है, तो एक बार वर्डिंग ही आपको पे करना है, दूसरी बार वर्डिंग पे नहीं करना। अब आते हैं हम ई वे बिल पे। व्हाट इज दैट ई वे बिल? E-way bill is a normally a certified data to show the bank is a show to the government। अच्छा, इन चीजों को ध्यान से, सॉरी फॉर डिले, रिकंटिन्यू। हम ई-वे बिल के बारे में समझना चाहते हैं। अच्छा, ई-वे इनवॉइस में काफी लोगों को डर होता है कि ई-वे इनवॉइस अगर मैं बना रहा हूँ तो क्या मैं टैक्स पे करूंगा? दैट मीन्स इनडायरेक्टली मैं अपना जो भी ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स प्रोडक्ट है, मैं उसको गवर्नमेंट को शो कर रहा हूँ। नो, इट इज अ सिंपली सर्टिफाइड टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, मतलब लिखित में सर्टिफाइड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसमें सिंपल सा है, ये आपने जो प्रोडक्ट लिया है दैट इज टैक्स पे। अगेन मैंने एक वर्ड बताया था, टैक्स पे एंड टैक्स विदाउट पे। अगर टैक्स पे कर दिया तो दैट इज इलीगल, टैक्स पे नहीं किया तो दैट इज कॉल्ड इनलीगल। गॉट इट? अगर हम कोई भी स्टेट को चेंज करते हैं, दैट मीन्स कॉल्ड इंटर स्टेट, इंटर स्टेट करते हैं तो हमारा एक अलग ही टैक्स होता है।
सॉरी फॉर डिले अगेन। सो ईवी बिल सिंपल सा एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि ये इलीगल है, लीगल है, और कुछ नहीं होता। आप डरिए मत कि उसको टैक्स अगेन पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी का फॉर्मेशन ही है। अच्छा, जीएसटी को लाने की जरूरत क्या थी? जीएसटी को लाने की इसलिए जरूरत थी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतना टैक्स लगता था कि वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक लोगों से ऊपर चली जाती थी। अब मान के चलो, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ ऑयल। आप क्रूड ऑयल ले लो। क्रूड ऑयल जब भी रशिया से आता था तो उसके ऊपर वैट लगता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी, ये ड्यूटी लगती थी, वो ड्यूटी लगती थी। अब मान के चलिए एग्जांपल के लिए मैं टेस्ला की भी बात करता हूँ, तो टेस्ला एक्चुअल में एक्स वैल्यू की होगी, यहाँ पे आके 2x वैल्यू की बन जाएगी। दैट मीन्स डबल वैल्यू बन जाएगी। कस्टम ड्यूटी का मतलब, ठीक है, वैट का मतलब, अगर इन सभी को एक ही बकेट में रख दें तो दैट बकेट कॉल्ड अ जीएसटी, नथिंग एल्स। आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी, आपको नॉर्मल ड्यूटी पे नहीं करनी, आपको वैट पे नहीं करना, आपको नॉर्मली जीएसटी पे करना है। और जीएसटी भी कैसे पे करना है? आप स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। अब स्टेट टू स्टेट वेरी कैसे करेगा? यूपी का टैक्स ज्यादा होगा या किसी भी चीज का ज्यादा होगा? नहीं, एक ही अमाउंट एक ही ऑब्जेक्ट में हर जगह आपको मिलेगा, वहां पे कोई वेरिएंस नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने कभी गाँव में देखा होगा कि गाँव में पटेटो जो होते हैं वो 10 किलो या 20 किलो या 15 किलो, आपको ऐसे वेरिएंस मिलता होगा। क्यों मिलता होगा? क्योंकि वहां पे टैक्सेस अलग है। आप एक चीज बताइए मुझे, सिंपल सा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस क्या होता है? आप मान के चलिए नारियल की बात करते हैं, कोकोनट की बात करते हैं। कोकोनट केरल से आएगा तो यहाँ तक आते आते उसके टैक्सेस में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। पहले आपने नोटिस किया होगा 40 का या 60 का आपको नारियल पानी मिलता था, और आज की डेट में वही आपको कितना मिलता है? 40 का, 30 का, 20 का। और यही चीज तो एक चीज प्रॉब्लम करती है, यहाँ पे वेंडर जो होते हैं वो जीएसटी की वजह से अपना प्रॉफिट कमाने के लिए सामने वाले कंज्यूमर को बताते ही नहीं है कि जीएसटी की वजह से मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। जीएसटी की वजह से ही इन्फ्लेशन जो है, मतलब जो महंगाई है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। आप नहीं समझ रहे हैं। जो इंसान अनएजुकेटेड होते हैं उनको घुमा देते हैं लोग, और जो वेंडर्स होते हैं, जो बीच के बिचौलिया होते हैं ना, वो अमाउंट को खाने लगते हैं। वो ये बताते हैं कि जीएसटी आपके लिए गलत है, बट जीएसटी गलत है ही कहाँ से? आप ये बताइए ना। आपके हजारों टैक्स की जगह एक जीएसटी का टैक्स कर दिया, जो नॉर्मली पहले आपको इनडायरेक्टली 20% लगता था, जो अब आपकी डेट में 8% लग रहा है। तो डू यू थिंक सो इट्स अ रॉन्ग और राइट? पहले आपको जो अमाउंट लगता था उसका आधा लग रहा है। बस मेन चीज क्या है, जो आपके बिचौलिए होते हैं ना, जो एजेंट्स होते हैं, वो आपका पैसा खा लेते हैं। और हम क्रिटिसाइज किसको करते हैं? हम क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को। दैट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग्स इन अस। और एजुकेशन में हम क्या है, एजुकेशन हम लेना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान आ जाए तो उसको नीचे लेके आएंगे। और हाँ, वो इंसान हमारे लिए अच्छा है जो इलेक्शन के टाइम हमें कुछ पैसे दे देता है, दैट इज अ फाइन। मैं पर्टिकुलर किसी इलेक्शन कमिटीज का या किसी भी पर्टिकुलर कमिटीज का नाम नहीं लूंगा, बट इट इज द ट्रू। इनडायरेक्टली आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है, इसका इलेक्शन हो रहा है, बस प्रचार करते जा रहे हैं। जनता भी ऐसी करती जा रही है। अरे डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग चलो ना। किसने मना किया है? सबसे ऊपर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को कुछ पता ही नहीं है, पॉपुलेशन कितनी इलिटरेट हो रही है। पहले ऐसा कहा जाता था, मैकॉले ने एक कमेटी निकाली, जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, मैकॉले ने एक कमेटी निकाली। उसके बाद पता किया कि ये पता करो कि इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जब ये पता करके लोग आए तो हैरान हो गए। नॉर्थ में 98% और साउथ में 100% की एजुकेशन पावर। क्यों? क्योंकि 18 साल तक लोगों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता, गुरुकुल में इतना एजुकेशन दिया जाता था, आप यकीन करेंगे। हमारे यहाँ की एशियंट हिस्ट्री इतनी ज्यादा है। ये जो ग्रीक वर्ड आए हैं वो कहाँ से आए हैं? आपको क्या लगता है? यहाँ से पहले ग्रीक वाले आए, यहाँ से कैप्चर करके लेके नॉलेज इन अ रिटर्न ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज। और यहाँ की लैंग्वेज को क्या हुआ? आपको पता होगा खिलजी ने क्या करा था यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। बिहार की कहा जाता है कि रूह थी एक तरह की। आज भी बिहार के लोग, मतलब अगर मैं बोलूंगा 30% लोग जो हैं वो अभी भी ये नहीं समझ पाते कि उनकी बेस क्या है। उनके पास इतनी सारी नदियां आके मिलती हैं, बट फिर भी उनके यहाँ बाढ़ आती है। क्यों आती है? आप चीजों को समझो। जो बिहार, जो बंगाल पहले इन नदियों से अपना सर्वाइवल सबसे टॉप पे रखता था, और आज की डेट में वही नदियां उनको खराब करती जा रही हैं।
पहले भी वही इंसान थे, आज भी वही इंसान है, बस एक इतना सा डिफरेंस आ गया। पहले वहां पे अच्छी यूनिवर्सिटी थी, इसी वजह से वो इरिगेशन का पार्ट यूज कर लेते थे। आज की डेट में क्या है, वो इरिगेशन का पार्ट यूज नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसमें फ्लड आ जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, सोन रिवर है और गंगा रिवर है, वहां पे कितनी रिवर है, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में पटना को बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, बस आपस में लगे हुए हैं। बस ये लगे हुए हैं कि हाँ, हम अपने धर्म के बीच में लड़े रहें और ये पढ़ते रहें कि कौन सी जनता पार्टी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। एजुकेशन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। एजुकेशन में वही हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बस ट्विंकल ही बन जाओगे, चमकते ही रहोगे बस, और कुछ नहीं। बस पैसे कमाने, कैसे भी कमाओ, कैसे कमाओगे पैसे, ऐसे कमाओगे पैसे, टैक्स बिना देके पैसे कमा लो। आज की डेट में इतने सारे टैक्सेस के इन्फ्लेशन निकल रहे हैं, क्या बताएं। आपको चीजों को समझना पड़ेगा। बीइंग एजुकेटेड पर्सन, आपको हर एक चीज को मिक्स नहीं करना है, सभी को सेपरेट करो। एग्रीकल्चर डाउन, डे बाय डे डाउन हो रहा है, डे बाय डे डाउन हो रहा है। जिसे एग्रीकल्चर सिटी कहा जाता था, एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था, आज की डेट में वहां पे एग्रीकल्चर के नाम पे मात्र 15 से 20% का कंट्रीब्यूशन है, और वहां पे हमारी 50 से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वहीं पे लगी हुई है। मैटर नहीं करता, जहां पे एक खेत में 10 लोगों की जगह है, वहां पे 50 लोग भरे हुए हैं। बस 50 लोग क्या करते हैं, दो लोगों से बातें करने स्टार्ट कर देते हैं, और वो स्टार्ट हो जाते हैं, चलो बातें करते हैं भाजपा के बारे में। अरे ये नहीं अच्छा किया, वो नहीं अच्छा किया। अरे अच्छा नहीं किया तो आगे बढ़ो ना, किसने मना किया है, बातों करने के लिए करे क्या, बस बैठे बैठे बातें कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, और अपने बच्चों को और लगा देंगे वहां पे, जाओ खेत जोत के आ जाओ। अरे पढ़ेगा कौन, यहाँ पे बातें करने के लिए रखा है क्या तुम्हें।